हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिद्ध प्रोग्रामिंग। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रोग्राम जिसमें हम दो नंबर्स को कैसे प्लस करते हैं वो देखेंगे, सम ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहले हमने अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेनी है। जो दो हेडर फाइल्स मेन होती हैं stdio.h और conio.h। stdio.h का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और conio.h का क्या मतलब होता है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स। और हेडर फाइल्स, ये हेडर फाइल्स होती है, हमें कैसे पता चलता है कि इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है, .h। ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में करा था। और ये एंगुलर ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपने प्रोग्राम में वॉइड मेन इंक्लूड करते हैं, वॉइड मेन लिखते हैं। मेन जो है एक यूज़र डिफाइन फंक्शन है जिससे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। और उसके आगे हमने वॉइड जो लगाया है वो एक डेटा टाइप है। वॉइड का मतलब क्या होता है कि दिस फंक्शन रिटर्न्स नथिंग, यानी कि हमें हमारा प्रोग्राम जो है कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए हम जो है वॉइड यूज़ करते हैं। उसके बाद प्रोग्राम की मेन एग्जीक्यूशन ये मेन के बाद स्टार्ट होती है, करली ब्रेसिस जहाँ पे ओपन होते हैं और एंड होते हैं, इसके बीच में हम अपना कोड लिखते हैं, बॉडी ऑफ कोड लिखते हैं। तो ठीक है, तो आज हमने प्रोग्राम करना है कि सम ऑफ टू नंबर्स का कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वही हमने यहाँ पे अपने मेन के अंदर इंट a इक्वल टू 10, जो ये इसमें इंट है ना, ये इंट हमारा क्या है, डेटा टाइप है। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा हमने नंबर्स ऐड करवाने हैं वो किस टाइप के हैं। तो इंट का क्या मतलब होता है कि वो इंटीज़र टाइप के हैं। जो हमने अपने नंबर्स को ऐड करवाना है वो कौन से टाइप के हैं, इंटीज़र टाइप के हैं। जब वो इंटीज़र टाइप के होते हैं तब हम उसमें जो है इंट लिखते हैं, ठीक है। और जो इसमें ए है वो हमारा क्या है, वेरिएबल नेम है। वेरिएबल नेम क्या होता है ये हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। तो ए हमारा क्या है, वेरिएबल नेम है। और ए में मैंने क्या लिखा है, ए इक्वल टू 10, यानी कि मैंने अपने वेरिएबल ए में क्या स्टोर करवाया है, 10 वैल्यू को स्टोर करवाया है। सिमिलरली मैंने उसी तरह ही इंट में बी भी लिया हुआ है, साथ में बी में मैंने क्या स्टोर करवाया है, 20 स्टोर करवाया हुआ है। बी भी मेरा क्या है, एक वेरिएबल नेम है जिसमें मैंने 20 स्टोर करवाया हुआ, और फिर उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगाया है। आपको पता है कि हम जब भी सी में अपने कोड्स को लिखते हैं तो उसके एंड में जो है हमने सेमीकोलन लगाना होता है सभी स्टेटमेंट्स के बाद में। अब देखो हमने जैसे यहाँ पे एक ए लिया, ए में 10 ले लिया, एक बी लिया, बी में हमने 20 स्टोर करवा दिया। अब इन दोनों को प्लस करके भी तो किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे ना, तो उसके लिए भी तो हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा। जैसे 10 को ए में स्टोर करवाया, 20 को बी में करवाया, सिमिलरली इसी तरीके से हमें एक और वेरिएबल चाहिए होगा जिसमें हम इन दोनों के प्लस को स्टोर करवाएंगे। तो इसीलिए हमने क्या लिया, इंट सी। सी भी क्या है, हमारा एक वेरिएबल है, और ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। और उसके बाद हमने लिखा क्लियर स्क्रीन, और इनके एंड में हमेशा सेमीकोलन लगाने हैं, ये भूलना नहीं है। तो आगे लिखा क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन से क्या होगा कि जब आप आउटपुट देखेंगे तो आपकी स्क्रीन ऑलरेडी पहले से ही क्लियर होकर आपको सिर्फ आउटपुट आउटपुट ही दिखाएंगे, ठीक है। और फिर जो क्लियर स्क्रीन होता है वो हमने प्रिंट, जब मैसेज प्रिंट करवाया था तब हमने सबसे पहले लगाया था ना क्लियर स्क्रीन, अपनी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। पर जब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं ना तब हम क्लियर स्क्रीन जो है आफ्टर वेरिएबल डिक्लेरेशन लगाते हैं। इसीलिए जो है हमने अपने जो क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ किया है वो कब किया है, जब हमने अपने तीनों वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए थे। ए भी कर लिया, बी भी कर लिया और सी भी कर लिया, उसके बाद हमने जो है क्लियर स्क्रीन अपना फंक्शन यूज़ किया है, क्लियर स्क्रीन। तो क्लियर स्क्रीन याद रखना है कि हमेशा आफ्टर वेरिएबल के डिक्लेरेशन के बाद जो है हम क्लियर स्क्रीन यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने इन दोनों का प्लस करवाना था, तो हमने एक सी में स्टोर करवाना है। तो हमने क्या लिखा, सी इक्वल टू ए प्लस बी, कि हमारे सी में क्या आ जाए, ए प्लस बी आ जाए। और इसको भी हमने कैसे एंड किया, सेमीकोलन से। नेक्स्ट आगे हमने फिर प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ किया, मैसेज अपना वो जो प्रिंट करवाना है सम वो, और फिर उसको डबल क्वाइट्स में लिखते हैं, मैंने आपको बताया था पहली वीडियोस में। और फिर मैंने मैसेज में क्या प्रिंट करवाया, सम। सम इक्वल टू मैंने प्रिंट करवाया, आगे परसेंटेज डी। अब इसमें जो ये परसेंटेज डी होता है ना, इसको हम बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। ये हमें बताता है कि जब हमने सम करके हमारी जो वैल्यू आई है वो किस टाइप की है। क्योंकि हमने ये प्रोग्राम इंटीज़र में बनाया है तो हमारा एक्सेस स्पेसिफायर क्या होएगा, परसेंटाइज डी।
ऐसे ही अगर हम फ्लोट में लेते तो परसेंटाइज एफ होता, करैक्टर के लिए परसेंटाइज सी होता है। तो ऐसे हर एक के लिए अलग अलग हम स्पेसिफायर यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। क्योंकि ये हमारा फंक्शन इंटीजर नंबर्स का है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, परसेंटाइज डी, और फिर अपने डबल क्वाइट्स को कर दिया बंद, कोमा सी। अब यहाँ पे सी का क्या मतलब है, हमने इसको बताया है कि प्रिंटफ में हमारा क्या प्रिंट हो, कि हमारा प्रिंट हो सम इक्वल टू, ये परसेंटाइज डी हमारे किसके लिए, सी के लिए है। सी में हमारा क्या है, ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है, 10 और 20। 10 और 20 को प्लस किया, वो सी में आया। सी को हमने यहाँ पे दिखाया कि हमें सम इक्वल टू क्या चाहिए, सी का चाहिए। सी में क्या है, ए प्लस बी, तो इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आता है, 30। तो यानी कि हमारा सी में क्या स्टोर हो गया, यहाँ पे 30 स्टोर हो गया। फिर हमने अपने प्रिंटफ फंक्शन में मैसेज में करवाया सम इक्वल टू परसेंटाइज डी, यानी कि सी में क्या है हमारा, ये परसेंटाइज डी जो है ये नहीं प्रिंट होगा, ये परसेंटाइज डी बताने के लिए कि सी किस फॉर्म में है। सी हमारा इंटीजर फॉर्म में है 30, है ना, डेसिमल में तो नहीं है। इसलिए हमने ये बताया है उसको कि ये जो है इंटीजर फॉर्म में, कि परसेंटाइज डी की फॉर्म में है। पर प्रिंट क्या होएगा, जो सी में है। सी में क्या है हमारा, ए प्लस बी। ए में क्या है 10, बी में क्या है 20, तो सी में क्या प्रिंट हो जाएगा, 30। उसके बाद गेट टच फंक्शन लगाया और प्रोग्राम को करली ब्रेसिस से क्लोज कर दिया। गेट टच फंक्शन होता है स्क्रीन की आउटपुट मेंटेन करने के लिए। तो हमें अब यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या लिखा हुआ आएगा, सम इक्वल टू 30। ये हमारा आउटपुट जो है स्क्रीन पे शो होएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने जो करा है, सम ऑफ टू नंबर्स कैसे होते हैं, कैसे हम दो नंबर्स को प्लस करवाते हैं, वो किया है। देखो अगर हमने सब्ट्रैक्ट का प्रोग्राम करेंगे तो वो भी ऐसे ही सेम ही होएगा, बस यहाँ पे जो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो है प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे हम सम की जगह सब्ट्रैक्ट लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन लिख सकते हैं। तो बस इतना ही चेंजेस होएगा, बाकी सारा प्रोग्राम हमारा इसका सेम ही आएगा अगर सब्ट्रैक्शन भी करेंगे टू नंबर्स का। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि प्रोग्राम ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स कैसे करते हैं। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। आगे फर्दर वीडियोज़ में आगे हम प्रोग्राम करेंगे और भी बहुत सारे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सिद्ध प्रोग्रामिंग। थैंक यू।